इसमें आध्यात्म रहस्यवादी कविता स्व आत्म संपूर्ण एवं मेरा अंतिम लक्ष्य। तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब सहयोग है। तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब सहयोग है। तू ही तेरा आदि अंत मध्य शाश्वत सत्य है। तू ही तेरा आदि अंत मध्य शाश्वत सत्य है। जब से है ब्रह्मांड भी यह, तब से तेरा भी अस्तित्व। अनादि अनंत शाश्वतिक यह, तेरा भी है सहअस्तित्व। तू ही तेरा आदि अंत और मध्य शाश्वत सत्य है। तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब सहयोग है। तू चेतन ज्ञानानंदमय विश्व उभय रूप है। तेरे समान ही अनंत चेतन और भी अचेतन रूप है। तू ही तेरा आदि अंत मध्य शाश्वत सत्य है। तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब सहयोग है। अणु से लेकर निहारिका तक अनंत अचेतन रूप है। निगुदिया से नित्यानंदमय अनंत चिन्मय रूप है। तू ही तेरा आदि अंत और मध्य शाश्वत सत्य है। तू ही तेरा परम सत्य है, बाकी सब सहयोग है। तेरा अस्तित्व यदि न होता, अन्य से क्या लाभ है। तुझे तू ही यदि न मिला तो अन्य लाभ क्या लाभ है। तू ही तेरा आदि अंत और मध्य शाश्वत सत्य है। तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब सहयोग है। यदि शरीर में तू न रहा तो शरीर जड़ का पिंड है। जलाओ गाड़ो या फेंक दो, तुझसे नहीं संबंध है। तू ही तेरा आदि अंत और मध्य शाश्वत सत्य है। तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब सहयोग है। ऐसा ही तेरा अस्तित्व कारण विश्व अस्तित्ववान है। अन्यथा स्व अस्तित्व बिन तेरे लिए सत्ता शून्य है। तू ही तेरा
ज्ञाता ज्ञेय उभय संबंध, ज्ञाता से ज्ञेय अनुबंध है। तू ही तेरा आदि अंत और शाश्वत सत्य है। तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य संयोग है। यथा दीप स्वपर प्रकाशी, ज्योति से प्रकाशित द्रव्य है। द्रव्य से दीप न प्रकाशित है, तथा ही ज्ञान व ज्ञेय है। तू ही तेरा आदि अंत शाश्वत सत्य है। तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य संयोग है। इसीलिए तो स्वयं को जानो, ब्रह्मांड बनेगा ज्ञेय है। स्वज्ञान हेतु अनंत ज्ञान, जिससे ब्रह्मांड ज्ञेय है। तू ही तेरा आदि अंत मध्य शाश्वत सत्य है। तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब संयोग है। स्वात्मोपलब्धि सर्वोपलब्धि, यह आध्यात्मिक सार है। कनक नंदिका सर्वस्व यह, अन्य तो मिथ्या मोह है। तू ही तेरा आदि अंत और मध्य शाश्वत सत्य है। तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब संयोग है। तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब संयोग है। हाँ, एक महत्वपूर्ण सूचना है, सब सुन लो एक साथ। वो जो केने में पानी लाते ना, 24 घंटे की मर्यादा का पानी चाहिए ना, तो वो जब लाते हैं ना उस समय भी गर्म रहना चाहिए। तब तो 24 घंटे मर्यादा रहेगा ना। बोल देना सब चौका वालों को बोलना, समझ रहे ना। हाँ, जो मैं वहाँ सेक्शन नंबर 4 में पढ़ा था गाथा, कल केवल सूचना रूप में बताया था। अभी जो मैं कल पढ़ा, अभी जो मेरी 2 कविता सुने, उस सबको मिलाकर उत्तर देना है। कब यह जीव स्वयं का ही तीर्थ, धर्म, द्रव्य और मोक्ष बनता है। यह जीव जब अपने ही चैतन्य स्वभाव से और अपने चैतन्य उपयोगमय स्वभाव से अपने स्वस्वरूप को जब प्राप्त करता है, ऐसे रत्नत्रय से जब संयुक्त होकर अपने स्वस्वभाव को प्राप्त करता है, तभी वह ही जीव धर्म होता है, धाम होता है, तीर्थ होता है और स्वतत्व, स्वद्रव्य आदि अनंत गुणों से विभूषित ऐसा आत्म द्रव्य होता है। मोक्ष
आग्रह के द्वारा वो अपना लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकते। नमस्ते। जब ये जीव रत्न से युक्त होता है और रत्न से युक्त होकर आराधना करके और अपने स्वयं के जो अंदर शक्ति है, अनंत शक्ति है, उसको प्रकट करता है, तो वह मोक्ष को प्राप्त करता है। और जीव जब तक, क्योंकि जीव में आत्मा में अनंत शक्ति है और उस अनंत शक्ति के लिए उस शक्ति को अगर विपरीत दिशा मिल जाएंगे तो बंध का कारण बनती है, और बंध के लिए भी अनंत परमाणु होते हैं। तो अनंत परमाणु को नष्ट करने के लिए जो आत्मा की अनंत शक्ति है उसको प्रकट करना जरूरी है, और अनंत शक्ति प्रकट होने पर ही वह जीव और अनंत शक्ति भी रत्न से युक्त होने पर प्रकट होती है। और जैसे साधु संत शक्ति को प्रकट करके और जीवन, और ये जीव ही परम तीर्थ है, क्योंकि तीर्थ का स्वरूप भी जब तक वहाँ पर कोई जीव महापुरुष मोक्ष नहीं जाता है तब तक वह स्थान भी तीर्थ नहीं बनता है। इसलिए जो जीव महापुरुष जहाँ पर भी मोक्ष गए हैं और अपने आत्मा का कल्याण किया हुई, तो इसलिए जीव ही परम तीर्थ है। बहुत सुंदर। गृहस्थ होकर के इतना अच्छा उत्तर देना बहुत बड़ी उपलब्धि। लेना है मीट बन गया ले। हाँ बोलते था आगे वाले तो कितने पृथ्वी चाहिए? कितने चाहिए? और कोई बोलेगा? संसार में जितने भी द्रव्य है सबसे हमें एक ही सत्य जो जीव सत्य है वही उपाधि है, बाकी सब उपाधि नहीं है, जड़ है। इसलिए जीव जब तक अपने स्वभाव में रह करके रत्नत्रय से युक्त होकर जब तक कर्मों से रहित नहीं हो जाता है तब तक इस संसार में परिपूर्ण करता है। इसलिए पर पदार्थों से रहित होकर, पर पदार्थों से मुँह को छोड़कर अपने रत्नत्रय से युक्त होकर जब जीव स्वयं में लीन हो जाता है, ये आत्मा ही साधक है, ये साध्य है, ये उपाधि है, ऐसा सोचकर जब अपने स्वयं में लीन हो जाता है तभी ये जीव परम श्रेष्ठ हो जाता है, धर्म हो जाता है और परमात्मा बन जाता है। बोलो जिन कोई बोला स्वयं बोलो। एक वाक्य में इसमें भी लिखा है, इसमें भी लिखा है, उसको आप लोग गहराई से सोचो, आंख बंद कर लो, ध्यान करो, भावात्मक ध्यान करो। यदि आप वो नहीं होते, मैं तो हूँ, मैं तो स्वयं को मैं मानता हूँ पहले, और मैं हूँ इसलिए मुझे घमंडी मानते मैं तो हूँ, हाँ, मैं तो महान स्वार्थी हूँ, इसलिए मेरे लिए आप लोग, हम लोग नहीं। आप स्वयं आंख बंद कर गहराई से चिंतन करो। यदि आपका अस्तित्व नहीं होता तो ये स्वर्ग, मोक्ष, नरक या पंच परमेष्टि आपके लिए क्या काम, किस काम के आते हैं? आपके लिए, उस स्वयं के लिए तो है, आपके क्या काम के आते हैं? आपसे क्या लाभ होगा?
1 मिनट। ये जो अभी है ये विचारात्मक ध्यान, आत्म ध्यान, स्वचिंतन, आत्म ध्यान। हाँ बोलो, क्या आपको लाभ होता है? यदि वो जो मैं नहीं होता तो ये स्वर्ग मोक्ष ये पंच परमेश्वर। हाँ, और एक विषय मैं बोलता हूँ इसलिए नहीं, आप यदि अनुभव करते तो बोलना, नहीं बोलना, नहीं तो वो भी चोरी है, वो भी नकल है, वो भी टोटा रतन है। हाँ, क्योंकि मेरा जो अनुभव नहीं करते, अनुभव शून्य है। यदि मैं नहीं हूँ और आपने पूर्व भी इस विषय में बहुत कुछ बताया है, तो कल भी ये विषय संदर्भित आया है, लेकिन इस विषय में पहले भी बताया, उससे भी मुझे ये अनुभव होता है कि यदि मेरा अस्तित्व नहीं तो ये बाह्य जितना भी ब्रह्मांड है, ये पंच परमेष्टि है, सब एक प्रकार से पर द्रव्य ही है, पर ही है, ये हमारे लिए किसी काम के लिए। यदि मेरा अस्तित्व ना हो, मैं मुझको भूल करके ये सब मेरे लिए कोई कार्यकारी नहीं हो सकते, ऐसा मैं भी अनुभव करता हूँ। बहुत अच्छा, स्वागतम, धन्यवाद। यही आध्यात्मिक, यही धर्म, यही साधना, यही लक्ष्य है। जोर से बोलो। ठीक है, बात तो सही बोले। कुछ आपको अनुभव में आ रहा है, चिंतन में आ रहा है? कब से? 1-1.5 सेकंड पहले, 1-1.5 दिन पहले? हाँ बोलो। वो भी राजा राणा छत्रपति है। अनुपेक्षा में समझ में आया, मंगल राय जी का सीमित है। हाँ एकदम सही है, एकदम हाँ एकदम सही, आपके पास है कविता भी हम पढ़ते हैं, और आपसे जब ये आपकी अनुप्रेक्षा से गई तो सबसे तो बहुत ज्यादा कि जो आप बोलते हैं वही अनुभव करते हैं। ये मैं यदि नहीं होती तो ये सारा जो है वो मेरे लिए किसी काम का नहीं। यही जो आप जो चिंतन देते हैं वही चिंतन करते हैं, बार बार वही अनुप्रेक्षा में आता है कि मेरा मैं नहीं हूँ, मेरा अस्तित्व नहीं है, तो ये दुनिया जो भी भौतिक है, जो भी गुरु है, ये पंच परमेश्वर कोई भी मेरे काम नहीं। स्वागतम, धन्यवाद। सही बात है, सही बात है, सही है, वो भी धन्यवाद की बात है तुम। हाँ। क्योंकि गणधर भी संपूर्ण आत्मा तत्व का पूर्ण परिज्ञान नहीं कर पाते, अनुभव नहीं कर पाते। पहले श्रद्धा तो 10 प्रकार सम्यक दर्शन है, परम अवगाढ़ सम्यक दर्शन केवल ज्ञान होने के बाद होता है, परंतु रुचि होनी चाहिए। पहले श्रद्धा, जो देव शास्त्र गुरु बोलते हैं उसके प्रति श्रद्धा होना चाहिए, जरूरी नहीं कि ज्ञान, श्रद्धा पहले। हाँ बोला आगे।
बहुत अच्छा, इतना तो ज्ञान, इतना वर्णन सुकरात से लेकर आइंस्टाइन ने भी नहीं कर पाया। चलो और कोई बोलेगा? जोर से बोलो थोड़ा। सही है, सही बोले। मैं कई वर्ष पहले किताबें लिख ली है, अनुभव शून्य जानकारियां, अनुभव शून्य ज्ञान, अनुभव शून्य सब। श्रद्धा तो पहले, श्रद्धा होने के बाद ही अनुभव होता है। हाँ, और कोई बोलेगा? मैं तो पढ़ाऊंगा। आत्मा हर वस्तुओं में मोह करके, हर वस्तु को अपना मान करके संसार में शरीर करती है। इसलिए हमने अभी कभी सोचा नहीं कि सारा जो पुरुषार्थ हम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं और हमारे साथ क्या आना है क्या नहीं आना, इसके बारे में अभी तक हमने सोचा ही नहीं। चक्रवर्ती की संपदा जी जब प्राण का वियोग होता है तो सारी संपदा यहाँ की यहाँ रह जाती है। स्वयं जो जीव अपना करता है शुभ और अशुभ वही साथ में लेके जाता है। तो जितनी भी धन संपत्ति राज काज आते घोड़े नौकर चाकर खेत जमीन जायदाद सोना चांदी आदि सब है, यदि मैं स्व मेरी आत्मा में इन सब का उपयोग मेरे लिए क्या है, इसलिए इस बात को सोच करके हमें हर पदार्थों से ममत्व हटाना चाहिए और स्व में अपना उपयोग लगाना चाहिए। यही हमारी उपाय है, बाकी सब है ये इसी को। बहुत अच्छा, मैं यही सोच रहा था कि हमारी जो महान संस्कृति, आध्यात्मिक संस्कृति, इस संस्कृति के सामने मैं तो पहले से अनुभव करता हूँ, विदेश के पाश्चात्य के बड़े बड़े दार्शनिक, वैज्ञानिक, सेठ, साहूकार, लेखक, चिंतक भी सब तुच्छ है, जगुन जैसे है या कथन से विपरीत है। यही संस्कृति है जो हमको महान बनाती है, भारत को महान बनाती है। इसके बिना कुछ भी नहीं है, अन्य सब तो शव है। परंतु जैसे कुछ एकांत मती, वो ना भाव है, ना व्यवहार है, ना चिंतन है, ना श्रद्धा है, तो तक जैसे बोलते और ज्यादा राग द्वेष ईर्ष्या घृणा करते हैं, उससे तो अच्छा है जो भोले भाले गांडे वेंडे लोग, कम से कम स्वभाव मार्दवम से, स्वभाव सरल है कि कम से कम स्वर्ग जाएंगे। तो ऐसे आध्यात्मिक चिंतन रूप में, परिणाम रूप में ऐसे होना ही चाहिए। अभी यही विषय अभी टीका में पढ़ाऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ऐसे विषय तो जैसे मैं रोज बोलता हूँ, अधिकांश जैसे बोले थे 99% 99 भी नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं, ना भावना भाते हैं, ना रुचि है। इसलिए इस सब विषय को बहुत महत्वपूर्ण रूप में समझना चाहिए। ये विषय अभी अभी सेक्टर नंबर 11 से 4 से प्रारंभ हुआ है, वही विषय कंटिन्यूस चल रहा है। और मैं कुछ सामान्य रूप में बता करके इसको पुनः बताता हूँ, क्योंकि ये सब अपरिचित है, अत्यंत सूक्ष्म है। जैसे मेरा खुद का भी अनुभव है, मैं देश विदेश के जितने दर्शन, विज्ञान, गणित, कानून, संविधान पढ़ा हूँ, इससे ज्यादा सूक्ष्म और व्यापक महत्वपूर्ण विषय कुछ भी नहीं है। आप लोग तो पढ़े नहीं, इसलिए आप लोग को बोलने का अधिकार भी नहीं, बोलना झूठ होगा, मायाचारी होगा, अहंकार होगा। परंतु मैं पढ़ा हूं, इसलिए मेरा बोलने का अधिकार भी है और सही है। मैं जो अध्ययन करके, और केवल अध्ययन नहीं, चिंतन मनन निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, ऐसा ज्ञान जो मैं अभी ज्ञान आप लोग को दे रहा हूं,
मैं जैसा भी जब भी मेरे वैज्ञानिक शिक्षक पर अभी सत्य ने सारे में बताता, ऐसे ज्ञान भारत के कोई विश्वविद्यालय से, कोई विदेश के विश्वविद्यालय आप नहीं पढ़ सकते, संभव ही नहीं। अरबों डॉलर आप खर्च कर लो, कहां भी कोई भी नहीं पढ़ा सकता। तो आप लोग को स्वयं कितना महान भाग्यशाली है, स्वयं को सोचना चाहिए हम कितने महान भाग्यशाली हैं। ऐसे जिनेन्द्र वाणी, अमर वाणी, अमृत वाणी का हम पान कर रहे हैं, ऐसे गौरव होना चाहिए। जैसे जिसको भारत के लोग घमंड मानते हैं और घमंड से बने हुए दीनहीन और घमंडी, ऐसे इसका गौरव होना चाहिए। यही आत्म गौरव, यही आत्म प्रतीति, यही सम्यक दर्शन, यही निरात्मानुभव, यही ध्यान, यही धर्म ध्यान, यही शुक्ल ध्यान। तो स्व आत्मा ही जब राग द्वेष काम क्रोध को छोड़कर, आकर्षण विकर्षण को छोड़कर, ख्याति पूजा लाभ को छोड़कर, शत्रु मित्र भेदभाव को छोड़कर शुद्ध रूप में परिणमन करता है, तब वही आत्मा ही परम धर्म, परम तीर्थ, परम मोक्ष, परम तत्व, परम अमृत है। और कहां भी अमृत नहीं, कहां भी मोक्ष नहीं, कहां भी धर्म नहीं है। न धर्म, धर्म के बिना धर्म कहां नहीं होता। जहां धार्मिक है वहां धर्म है। इसलिए हमारे धवला जय सिद्धांत ग्रंथ में कहा गया, स्वाध्याय परम तप, जो अरब खरब उपवास से भी, रस त्याग से जो कर्म की निद्रा नहीं होती है, एक स्वाध्याय से उससे भी असंख्यात गुणित कर्म की निद्रा होती है। क्यों? ये स्वाध्याय में हम परम सत्य को, परम तत्व को जानते हैं, और स्वाध्याय के समय कोई राग द्वेष काम क्रोध विषय वासना नहीं करते हैं। मन को एकाग्र करके समता से जब हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, यही स्वाध्याय जो ध्यान की पूर्व अवस्था है। अभी तो चल रहा है गहनतम आध्यात्मिक विषय है, जो कथनचित पूरा समय सार का सार है। कथनचित उससे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं समय सार कम से कम 200-300 साधु संत आचार्य को पढ़ाया, 100-150 पंडितों को पढ़ाया, कई बार पढ़ाया है। केवल एक गाथा के आधार पर संपूर्ण समय सार की गाथाएं, अमृत कलश, संस्कृत टीका और हिंदी टीका को मैं वर्णन करता हूँ। ये है यही समय सार। जैसे समय सार को लेकर अभी स्वयं विकृत हो रहे हैं, भुभुक्ष बन रहे हैं, समाज को तोड़ रहे हैं, वो नहीं है, वो तो और ज्यादा विषय है। ये है परम समय सार। निश्चय तो निश्चय नय मासित जानी, निश्चय नय से, या जब जीव ऐसे परम अवस्था को प्राप्त करता है, और मुख्यतः निश्चय से मुख्यतः 13वें गुणस्थान में, व्यवहार तो चतुर्थ गुणस्थान से प्रारंभ और पूर्ण होता है 13वां गुणस्थान में अर्हंत अवस्था में, जो इसके पहले वर्णन आ गया परमात्मा के वर्णन में। उत्तम गुणाना धामम जीवम, संपूर्ण उत्तम से उत्तम गुणों का जो धाम है, खान है, भंडार है, कौन है? जीवम। कौन सा उत्तम गुण? जैसे अभी भारत में थोड़ी अभी आज ये बोले थे, ये वो कोई 80-90 नंबर लिया, बहुत गुड बेटा, बेस्ट नहीं। एक आध रुपया कमा लिया, एक आध बच्चा पैदा कर लिया, हाँ महान बन गया। थोड़ा बहुत नाम हो गया, थोड़ा बहुत तोतागिरी से भाषण में झाड़ दिया, महान हो गया। वो हमारे आध्यात्मिक को उसको कोई महत्व नहीं, उसको तो और पाप और बंधन बताएगा। उत्तम गुण मान क्या? केवल ज्ञान दर्शन अनंत सुख वीर्यादि गुणानम, सम्यक्त्वादि अष्ट गुणानम, चतुर्विंशति लक्ष गुणानम, अनंत गुणानम व धाम स्थानम गृहम आधारभूतम आत्मान बुद्ध स्वयं। जैसे कल बताया था, पहले बताया था, अन्य तीर्थंकर के बारे में तो आप लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान होगा, और अन्य तीर्थंकर का वर्णन भी बहुत कम है, केवल 8-10 भव का वर्णन है। 10 भव आदिनाथ भगवान का, कोई तीर्थंकर 2, 3, 4, 5 भव का, सबसे ज्यादा महावीर भगवान का वर्णन, जो मेरी किताब में है, पूरी किताब में 2-3 किताबें इसके ऊपर।
वही महावीर भगवान काल जो आप लोग को सुन ले, करोड़ अरब वेश्या, कुत्ते, पेड़, पौध, नागरिक क्या क्या बने। क्या उस समय में प्रायिक रूप में, स्पष्ट रूप में, अभिव्यक्ति रूप में कोई अनंत गुणों का धाम थे? नहीं, उस समय नहीं हो। कब? जब वो केवल ज्ञान को प्राप्त किए। यही अभी जो मैं बता रहा था, केवल ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, अगुणत्व आदि जो अनंत गुण है, अनंत आत्मा, आत्मिक वैभव है, जिस वैभव को प्राप्त करने के बाद सुबह में बताया था, कोई वैभव की आवश्यकता नहीं। अन्य वैभव तो मल है उस आध्यात्मिक वैभव का। इसलिए तो समोषण में कमल के ऊपर ही भगवान बैठते हैं, कमल को टच तक नहीं करते। क्यों नहीं टच करते? वो भी मल है। भले आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री का ज्ञान है, इसलिए आप लोग को नहीं समझ पाएगा। आप लोग तो बहुत भारत के लोग तो सोना के दीवाने हैं, चोरट है भारत के लोग, सोना के दीवाने है, सुअर है। इतना अन्य देश में नहीं सोना के प्रति जितना आसक्ति भारतीय में, मुसलमान देश में भी नहीं है। सबसे ज्यादा सोना के सब गुलाम है भारत के लोग। आप लोग क्या समझ गए आध्यात्मिक? सोना क्या, जो हीरा निर्मित, वो भी स्वर्गीय, कोई भारतीय नहीं, पृथ्वी की नहीं, स्वर्गीय रत्न निर्मित सिंहासन को भी भगवान क्यों टच नहीं करते? क्योंकि ये भी मल है। क्यों मल? ये भी शुद्ध परमाणु है क्या? ये भी स्कंद है। जो एटम है शुद्ध है। ये जो हीरा, चांदी, सोना, ये क्या शुद्ध परमाणु है क्या? नहीं। तो इसे पूतगल की दृष्टि भी ये अशुद्ध है, मल है। समझा है ना? और आत्मा की दृष्टि से तो इसलिए भगवान उसको भी टच नहीं। क्यों? वो इतना वैभवशाली है, उनके लिए जो वो सब वैभव और इंद्र के और राजा चक्रवर्ती ये सब के वैभव क्या लगता है जानते हो? तुच्छ है, घृण। उनके समवसन में कई चक्रवर्ती के रत्न, विभूतियां धूलिशाला में लुढ़क पुरक होती। जैसे आप जोते चप्पल मंदिर के बाहर निकल के आते हो ना, इस ऊपर मेरी कई किताब है। क्यों? उनके पास जो अनंत वैभव है, उस वैभव के सामने ये तुच्छ नहीं है। जैसे मैं आप लोगों की क्षमता के अनुसार कुछ उदाहरण देता हूं। मेरा अनुभव है, जैसे मैं अभी बताया, कोई साधु संत गृहस्थ कोई थोड़ा अच्छा नंबर लेकर पास हो गया, उसको इतना सिर पर चढ़ाता, भले वो अभी अभी आज भी आया है, कितना आत्महत्या करता है, मारते मरते आज भी पेपर में आप लोग पढ़ लो। मैं जिनको एक अक्षर भी नहीं आता है, मैंने अ भी नहीं आता है, परंतु यदि वो सरल, सहज, भोला भाला, पवित्र है, मैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वैज्ञानिक, उद्योगपति से श्रेष्ठ मानता हूँ। और आप लोग को जिनके पास पूंछ है, मूंछ है, सत्ता है, संपत्ति, उसको श्रेष्ठ मान। क्यों? क्योंकि हमारा जो आध्यात्मिक वैभव को समझते नहीं। शांति, कुंठ, अरनाथ, 3 पदवी के धारी होते हुए भी क्यों त्याग किए? ये जो 3 पदवी भी वो अनंत वैभव के सामने, सूर्य के सामने जुगुन के बराबर नहीं है। क्यों? इससे वैभव से क्या अनंत सुख जो यहाँ है ना, अनंत सुख, अनंत वैभव अनंत काल तक मिलेगा। ज्यादा ज्यादा भोगेंगे, कितने वर्ष भोगेंगे? आदिनाथ अपेक्षा 84 लाख, एक जन्म बस। उसके बाद लौट के बुद्ध घर आए। पर वो आत्म वैभव प्राप्त होने के बाद वो वैभव कभी नष्ट होगा, कभी कम होगा, कभी उसे दुख मिलेगा। अरे केवल देखा आदिनाथ के
दोनों बेटे तद्भव मोक्षगामी सलाह का पुरुष इस जमीन के लिए नीति, युद्ध नीति, राज्य नीति, धर्म नीति, पिता के आदेश को लांग करके लड़ते हैं। फिर आगे जब वैराग्य होता है, भक्त चक्रवर्ती को राज्य देकर के चल जाते हैं और वो भी भक्त चक्रवर्ती आदि जाकर के छोड़ देते। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि इस वैभव से अनंत सुख मिलता ही नहीं। तो जो अनंत सुख है, अनंत वैभव, जैसे मैं कल परसों यहां बताया था, जो हम धर्म करते किसके लिए? त्याग के लिए धर्म नहीं होता है, यहां तक कि ज्ञान के लिए भी नहीं है, यहां तक कि मोक्ष के लिए धर्म नहीं है। धर्म में अनंत सुख, ये तो केवल मीडिया है, माध्यम है। ये त्याग, तपस्या, ज्ञान, ये धर्म का अंतिम फल नहीं है। शायद यहां बताया कि वहां सेक्टर नंबर 4 में बताया था, शुद्ध बुद्ध ज्ञानानंद के प्रकरण में बताया था। शुद्ध होने पर भी क्या लाभ, बुद्ध होने पर भी क्या लाभ? शुद्ध हो गया, बुद्ध हो गया, परंतु सुख नहीं है, दुख है, तो क्या लाभ? कोई लाभ नहीं। शुद्धता से भी कोई लाभ नहीं है, बुद्धता से भी कोई लाभ नहीं है। कब लाभ है? जो अनंत वैभव में मिलता है, आत्मिक वैभव, पर वैभव नहीं, जड़ वैभव नहीं। देखा, ये अनंत गुण कहाँ है? कहाँ है? स्वयं में। हमें ही उसका अखंड पिंड है, हमारा ही अधिकार है, राइट टू गेन अवर पावर एंड वर्च्यू। हमारा अधिकार है उसको प्राप्त करना। ये जैसे सत्ता संपत्ति प्राप्त करना, ये तो अधिकार नहीं, ये तो मोह है, ये आसक्ति, राग है। अपना वैभव प्राप्त करना हमारा अधिकार है, हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। देखो, ये सब कहाँ है? स्वर्ग में है, नरक में, सिद्धशिला में, चंपापुरी, पापपुरी, सोनागिरी में, कहाँ है? सिद्धशिला में नहीं। ये भ्रम तोड़ा आप लोग को, और पढ़ना है तो मेरी 33-34 वर्ष पहले की किताब इसलिए कही है। सिद्धशिला तो ये पत्थर से बना है, सिद्धशिला स्मृति के पत्थर से, और ये केंद्र से बना है। और सिद्धशिला से बहुत ऊपर आते हैं सिद्ध भगवान, लटक करके, लटक पत्थर, निकम में लटक पत्थर। और सिद्ध शिला में, और सिद्ध भगवान के क्षेत्र में, और सिद्ध भगवान शरीर में भी अभी अभी मैं आड़ में बहुत विस्तार से पढ़ा हूं। निगोदिया जीव है, एक केंद्रीय, पृथ्वी का, जल का, अग्नि का, वायु का है। तो सिद्ध शिला में कोई सुख नहीं है। सब कहाँ है? स्वर्ग में भी नहीं, स्वर्ग वो सिद्ध शिला में भी नहीं। ये रूप का अलंकार है, ये रूप का अलंकार है। और जैसे फॉर एग्जाम्पल भारतीय चिन्ह, भारतीय झंडा, भारतीय फल, भारतीय फूल, क्या भारतीय झंडा में, भारतीय चिन्ह में क्या भारत है? क्या वो भी तो जड़ है, वो तो कलर है, वो भी क्या? इसी प्रकार संपूर्ण गुणों का ये जो अमृत स्वरूप स्थान हम स्वयं है। इसलिए हिंदू धर्म में भी बिना असोतमा हम ही अमृत है और कोई नहीं अमृत। गृहम आधारभूतम आत्मा न बुद्धस्व स्वयं, ये सब गुण तुम्हारे अंदर ही है। जैसे लकड़ी में आग, परंतु मैं अभी लकड़ी के ऊपर बैठा हूं, क्या मुझे लकड़ी जला रही? क्या परंतु इसको घर्षण करने के बाद जो अग्नि उत्पन्न होगी वो मुझे जलाएगी। इसी प्रकार मेरे अंदर ही मेरे अनंत गुण है, और वो अनंत गुण मेरे द्वारा ही, मेरे घर्षण से, मेरे विशुद्धि से, मेरी साधना से मेरे ही गुण मेरे अंदर प्रकट होंगे, और मैं ही अरिहंत सिद्ध बनूंगा। सर्वेशम द्रव्यान मध्य उत्तम द्रव्यम उत्कृष्ट वस्तु जीवम जानी ही।
जैसा भी मेरी कविता में लिखा हूं, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आखा द्रव्य, काल द्रव्य, जड़ है, जीव क्या अजीब है? अजीब। तो अजीब में क्या अनंत ज्ञान दर्शन सुख विजय है क्या? तो यदि, और वो भी अनंत विषय है, सब ब्रह्मांड में हर द्रव्य कब से है और कब तक कहेंगे, परंतु रहने पर भी कोई लाभ नहीं है। जैसे अभव्य कब से है, कब तक रहेंगे, क्या लाभ उसको? और दुख है, और दुख। इसलिए होना भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए सच्चित आनंद, जैसे मेरी कविता बार बार 3 शब्द देता हूं, बहुत कविता इस संबंधी, केवल होना कोई लाभ नहीं है। जैसे अभव्य जीव है, क्या लाभ? धर्म अधर्म आकाश काल है, क्या लाभ उसको? इसलिए सबके बाद दूसरा विशेषण क्या? चित्त, माने कॉन्शियसनेस, माने नॉलेज, अनुभव, फीलिंग। और केवल फीलिंग होने पर भी कोई लाभ नहीं है। जैसे कोई दुखी है, रोगी है, संतुष्ट है, टेंशन से है, तो उसको लाभ है क्या? कोई लाभ नहीं। तो फिर लाभ कब? आनंद। जब आनंद हो, आनंद से युक्त चेतना, चेतना से युक्त सत्य, तब जाकर के लाभ है। ये है सच्चिदानंद, चित आनंद। केवल अस्तित्व से कोई लाभ नहीं है। जब अस्तित्व शुद्ध नहीं हो और बुद्ध नहीं हो और आनंद नहीं हो, जैसे बहुत लोग, अभी तो बच्चे ज्यादा करके, स्टूडेंट ज्यादा करके, अभी भी आज भी पेपर में आया, कोई जैन महिला ही है, प्रेस और गलत संबंध था, तो उसके कारण अपने ही बच्चा की हत्या कर ली। फोटो से आया है, फोटो आज। और आज ही उदयपुर में कोई जैन ने आत्महत्या कर मर गया, वो भी कम उम्र वाले। तो वो क्या, जो जीवित रहे, वो जीवन से उनको सुख नहीं मिला, उस सुख दुख से निवृत्त होने के लिए उन लोगों ने आत्महत्या कर ली या दूसरी हत्या की। इसलिए अस्तित्व भी कोई लाभ नहीं है, अस्तित्व से भी कोई लाभ नहीं है। इसलिए कई लोग आत्महत्या करके मरते हैं, लाखों लोग मरते, करोड़ों लोग मरते, पशु पक्षी मरते। दूसरा, जैसे कई लोग को इच्छा मृत्यु के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, क्यों इतने दुखी, इतने संतुष्ट, उससे अच्छा है वो क्या चाहते हैं, मैं मर जाऊं। तो इसका मतलब केवल जीना श्रेष्ठ है क्या? केवल अस्तित्व श्रेष्ठ है क्या? केवल होना श्रेष्ठ है क्या? नहीं। दूसरा जानना भी श्रेष्ठ नहीं, मैं सिद्ध कर रहा हूं। ज्यादा जो टेंशन से मरते हैं, मारते हैं, सब बुद्धिजीवी लोग को, पढ़े लिखे लोग को, बुद्धिमान लोग। जो कम बुद्धिमान लोग, कम पढ़े लिखे, भोले भाले गांडे कम आत्महत्या करते, जानने वाली करते। एक गीत में दिए, कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। जानने वाली क्यों? उसका कारण है, मैं तो मनोविज्ञान बहुत पढ़ा, अब बाल मनोविज्ञान से अपराध मनोविज्ञान और 10 प्रकार के मनोविज्ञान पढ़ा, काइंड्स ऑफ साइकोलॉजी। जिनमें ज्यादा बुद्धि होती है उनमें टेंशन ज्यादा होता है, वो ज्यादा विषय को, आप लोगों की भाषा मुझे तो आती नहीं है, वो अपने ऊपर ले जाते हैं, बोलते ना फीलिंग करते हैं, अपने ऊपर ले जाते हैं। और भोले भाले गाने तो देखा, जानना भी सही नहीं है, ज्ञान भी सही नहीं है। इसलिए ज्ञानामृतम बताया गया, ज्ञान भी सही नहीं है, उसके आगे क्या विषय है? अमृत। यदि ज्ञान अमृत नहीं बनता है, ज्ञानानंद नहीं बनता है, तो वो ज्ञान भी बेकार है। अंतिम लक्ष्य क्या है? आनंद, सुख।
सुख कहाँ है? कि बीबी लाड़ी गाड़ी के सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि में है? क्यों नहीं? क्योंकि वो तुम नहीं हो। एक और अन्य भी तुमसे भिन्न भी है, इसलिए उससे नहीं। तो इससे सिद्ध क्या हुआ? मैं जो अभी बता रहा हूं एक साथ मनोवैज्ञानिक भाषा, ये कोई आप लोग की भाषा नहीं है। आप लोग को ऐसे बोल ही नहीं सकते। आप लोग कुछ बहुत ऊपर भाषा, एक साथ मनोवैज्ञानिक भाषा, आध्यात्म की भाषा, कर्म सिद्धांत की भाषा, एक साथ बता रहा। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? जो हमारा आचार्य बताए अनंत गुण का स्वधाम। जैसे मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण देता हूँ। रावण, कंस, हिटलर, सद्दाम हुसैन, अभी के तानाशाह, अभी के जितने भ्रष्टाचारी, उनके पास सत्ता भी है, संपत्ति भी है, प्रसिद्धि भी है, डिग्री। वो सुखी है क्या? रावण, कंस, हिटलर से अभी तक इन लोगों, इससे ज्यादा ये लेबर लोग को सुखी है। ये जो 150-200 कमाते हैं ना, रात दिन में परिश्रम करते थे, परिश्रम वो ज्यादा सुखी है। उनके पास सत्ता भी है, संपत्ति भी है, डिग्री भी है, प्रसिद्धि सुखी है क्या? नहीं, ज्यादा टेंशन में। गाड़ लगा रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ? सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि, डिग्री सब होते हैं। छोड़ी, तुम पीछे बैठा, क्योंकि तुम्हारा मन नहीं लगे, डिस्टर्ब करती हूँ। पीछे बैठा, क्योंकि मेरा भी मन डिस्टर्ब होता है। तुम पीछे बैठा, वो क्या उसको समझ नहीं आता है ना, वो डिस्टर्ब मन इधर उधर करता है। मेरा बाल्यकाल से है, मैं एकदम, मुझे किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, एकदम नहीं। और मुझे पता चल जाता है, जिनको समझ नहीं है तो स्वाभाविक में इसमें होगा कि वो इन लोग को क्या समझे, इनको जो पढ़ाते हैं उनको भी इसका दरवाज सुने, क्या इन लोग को ज्ञान मिलता है। तो ज्ञान मिलता है, और ज्ञान तो मैं आज सुबह बता रहा था, लोग को बता देते, वो जो बेंगलुरु में पढ़ाई पढ़ रहे हैं, मैं तो खुद जानता हूँ। और अभी पढ़ाई के माध्यम से और बुद्धि भी कम होती है, चारित्र भी भ्रष्ट हो जाता है, दुख भी ज्यादा होते हैं, संकोच ज्यादा होता है। डिग्री प्राप्त करते हुआ हाथ से ड्राई। हाँ, मैं अभी क्या बता रहा था? इसलिए सर्वश्रेष्ठ क्या है? आनंद। हम धर्म किसके लिए कर रहे हैं? आनंद के लिए। यदि आप धर्म करते हुए आपको आनंद अनुभव नहीं हो रहा है, तो आप सोचते तो इसे करो, खाओ पियो, मजा करो, बेशा गमन करो, परस्पर गमन करो, मजा उठा। वो तो ज्यादा दुख है। जो मानसिक आनंद और आध्यात्मिक आनंद, उसके लिए ये सब धर्म है, और वही जाकर के प्राप्त होता है धर्म के माध्यम से। मोक्ष में क्या मिलता है? धर्म से क्या मिलता है? यही मिलता है, यही मिलता है। कहा सर्वद्रव्याण मध्य उत्तम द्रव्यम उत्कृष्ट वस्तु जीव जाने ही। तो ये सब वैभव, सुख, शांति, वीर्य, ये सब किस में है? जीव में। इसलिए जीव ही क्या हुआ? श्रेष्ठ द्रव्य, श्रेष्ठ धर्म, श्रेष्ठ पदार्थ। कौन सा? जैसे पापी, अन्याय, अत्याचार करने वाले राजा, महाराज, सेठ, साहूकार नहीं, जिनका भाव पवित्र, निर्मल, शांत, स्वतंत्र से युक्त। ओ अजीव धर्म आकाश कारणम जड़त्व अक्षत्रत्वम च वर्तते। जैसे मैं कुछ उदाहरण देता हूं, जैसे अभी पाश्चात्य देश, विशेषकर ईसाई देश अभी ज्यादा धार्मिक होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा, भारत से अति ज्यादा। क्यों? सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन लोग को बहुत ज्यादा धार्मिक। आप लोग को भी इतना मालूम है, मुझे जितना मालूम, आप लोग को जितना बैठा आप लोग को मालूम है, कोई भी नहीं, मुझे मालूम। उसमें कई कारण जो मेरे शिष्य जाते आते हैं, एक कारण मैं विशेष साहित्य पढ़ता हूँ और वैज्ञानिक चलने लगता हूँ। उन लोग को क्यों इतना धार्मिक हो रहे हैं? उसका बड़ा कारण है, वहां बड़े बड़े युद्ध हो गए। 1945 के पहले 2 युद्ध हो गए।
भौतिक क्रांति हुई, वैचारिक क्रांति हुई, शिक्षा की क्रांति हुई, टेक्नोलॉजी की क्रांति हुई, परंतु सुख नहीं मिला, आनंद नहीं मिला, शांति नहीं मिली। फिर उनको दुख आर्तनरा धर्म परा वो देख ले कि इतना वैभव, इतने सब हो तो हमें सुख नहीं मिला, शांति नहीं मिले, ये तो उन लोग को फिर इधर धर्म की ओर बहुत तीव्रता से बढ़े। तो उस दृष्टि भारत तो बहुत पिछड़ा दिया धार्मिक दृष्टि से, परंपरा से, सांस्कृतिक रूप में, आगम में और महापुरुष में तो भारत ही है, परंतु सामयिक रूप में भारत अभी बहुत पिछड़ा देश धार्मिक दृष्टि से, विशेष पाश्चात्य देश, मुसलमान देश नहीं, पाश्चात्य। क्यों? जैसे जितने हमारे जो तीर्थंकर हुए, कोई सामान्य व्यक्ति हुए क्या? कभी भी कम से कम राजकुमार से चक्रवर्ती हुए ना, और कम से कम 2 कल्याण से युक्त, नहीं तो 5 कल्याण से युक्त हुए ना। तो वो भी जब ये देखे ने अनुभव किया, अरे मेरे पास इतनी सत्ता है, इतनी संपत्ति है, इतना परिवार है, इतनी प्रसिद्धि है, तो भी मुझे आनंद नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये सब में अभी ये भी बोल रहेगा, अनुराग बता रहे थे, मैं तो मुझे पहले से मालूम, अभी पाश्चात्य के लोग को सिंपल सिटी में आ रहे हैं, सिंपल लिविंग इन हाई थिंकिंग, $1 जिनके पास है वो भी पैदल चलते हैं, साइकिल में चलते हैं। मेरे खुद जो शिष्य जाते आते हैं वो तो उनके लिए भले गाड़ी की व्यवस्था करते हैं, वहां इनके अधिकारी लोग को भी सब पैदल चलते हैं या ज्यादा साइकिल में चलते हैं। क्यों? जितना परावलंबी हुए, गाड़ी में चले, ये हुए, उतने रोगी, उतने दुखी, उतने तो यही यहां बता रहे हैं। अजीव धर्म अधर्म आकाश कालन जड़त्वम अचेतनत्वम, ये सब क्या है? जड़, नॉन लिविंग मैटर, अचेतन। तो अचेतन से सुख कहां मिलेगा? क्यों? सुख किसमें है? चेतन में। ये समस्त वैभव, ये पूरी पृथ्वी की नहीं, ब्रह्मांड के जो वैभव में भी क्या एक चेतना का एक प्रदेश भी है एक प्रदेश? तो इसलिए ब्रह्मांड के समस्त वैभव से भी आनंद नहीं आता, क्योंकि जड़त्वम अचेतनत्वम, जड़त्व और अचेतनत्व होने के कारण उसमें आनंद कहां से आ जाएगा, कहां सुख आ जाएगा? इसलिए सुख का भंडार कहां है? और कहा नहीं, सिद्ध शिला में भी नहीं है, स्वर्ग में भी नहीं है, सिद्ध शिला में भी लिखो दिया जो अनंत है, करोड़ों अरबों खरबों संख्या में नहीं, अनंत अनंत है। अभी आड़ में लगभग 1.5 महीना ये सब पढ़ाया था, साधु कुछ वैज्ञानिक प्रवेश भी आते थे। इसीलिए देखा जैन धर्म के जितने तीर्थंकर, बुद्ध धर्म के भी, हिंदू धर्म के सब राजा महाराज सेठ साहूकार चक्रवर्ती सेनापति, ये लोग ही ज्यादा साधु बने, सामान्य नागरिक कम ही साधु बने, अति कम। मैं पूरा उसको गणित रूप में अध्ययन किया, मैं इतिहास पुराने सब तो बहुत कम महत्व देता हूँ, कुछ भी महत्व नहीं देता। मैं हर विषय में गणित से पढ़ता हूँ, हर विषय जितना मैंने पढ़ा और हमारे साधु में पढ़ा, पूरी आप लिस्ट बना लो गणित में, सब ज्यादा करके चक्रवर्ती से लेकर के राजा महाराज सेनापति मंत्री ही ज्यादा करके सब साधु संत बने। आप लोग पुराने पढ़ते होंगे ना, कोई राजा मर गया तो उनके इतने राजकुमार, इतनी रानियां, इतने ये सब दीक्षा ले पढ़े होंगे ना आप लोग को। आप लोग पुराने पढ़ते, मैं पुराण नहीं पढ़ता हूँ, मैं ना पुराण पढ़ता ना मैं इतिहास पढ़ता। पुराण तो प्राचीन हो गया पुराण, अब इतिहास जो हो गया इतिहास, अब क्या ले लेने इतिहास का पुराने से। रावण ना हमारी सीता का हरण कर सकता है, ना राम हमारी सीता का उद्धार कर सकता है, कोई नहीं कर सकते।
रावण नरक में और रावण कहाँ है? मोक्ष में। हमारे क्या करने वाले? केवल शिक्षा लेनी है। तो ये देखा, इसलिए ये सब में सुख नहीं। ये तो मैं बता दिया। और एक विषय में बताता हूं, जैसे जिनके प्रति आसक्ति है, प्रेम है, ऐसे भाई बंधु कुटुंब पुत्र पुत्री कोई मर जाने के बाद जो गद्दी तकिया है, भोजन भी क्या रुचिकर लगता है? तो इसका मतलब रुचि उसमें है क्या? आनंद उसमें है क्या? दूसरा, जैसे आपको खांसी जुकाम हो गई या बुखार हो गया, वही सरल सब व्यंजन है, क्या टेस्ट आता है उससे? नीकी के फीकी लगे बिना अवसर की। आगे बोलो। हे भगवान, इतने मिलकर के भी एक बात नहीं बोल पा रहे। नीकी के फीकी लगे बिना अवसर की बात। मूल तत्व की बात याद रखिए। सही है, अरे बहुत अच्छा है। जैसे समरम भूमि में पंचम नहीं सुहाग, तो जैसे जब जिस समय में मन दुखी है, मन चंचल है, क्षुभित है, टेंशन है, तो उन भोग उपभोग सामग्री से भी आनंद आता है क्या? नहीं। दूसरा, सारी बाई सारी आप लोग खुद अनुभव कर, मैं तो अनुभव कर रोज करता हूं, सतत करता हूं, रोज भी नहीं, सतत कंटिन्यूसली। जैसे मैं कोई आरंभ दिखावा ये भीड़ भाड़ कुछ भी नहीं करता हूं, परंतु मैं तो आनंद का अनुभव करता हूं, शांत, तृप्ति, फुलफिलनेस, प्लेजर, हाई प्लेजर मैं अनुभव करता हूं। कैसे? ना ग्रस्त जैसे कोई भोग उपभोग कुछ सत्ता संपत्ति कुछ करता, ना अन्य साधु जैसे भी कुछ भी करता, तो भी मैं स्वयं अनुभव करता हूं। सब बोलते भी है, बच्चे से बड़े तक सब बोलते हैं, मानते हैं, साधु संत मैं बहुत ज्यादा आनंद है। मैं जितना आनंद अनुभव करता हूं, साधु कोई राजा महाराज से साहूकार तक अभी के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कोई साधु संत इतना आनंद अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि आनंद कहाँ है? समता में अभी जो बताया, सच्चित आनंद, निर्मल परिणाम, शांत परिणाम, जहां टेंशन नहीं, जहां कषाय नहीं, जहां संक्लेश नहीं। तो इससे सिद्ध होता है कि नहीं? आप भी देखो, जब आप अभी ज्यादा करके जो भी मेरे पास स्वाध्याय करते हैं, इन लोग को भी कोई भी मुझे बहुत आनंद आता है। मैं आपको लड्डू रसगुल्ला गुलाब जामुन खिलाता हूँ, रुपया देता हूँ, आप लोग रुपया देता हूँ ना, यहाँ पढ़ने के लिए मैं आप लोग को रुपया दूंगा, ये दूंगा, खाना खिलाऊंगा, ये करना होगा, वो करना होगा। एकदम। तो इससे सिद्ध हुआ क्या? आनंद कहाँ है? स्वयं में है, शांत परिणाम में है, पवित्र परिणाम में है, निष्कषाय में है, टेंशन में है। जहां टेंशन होगा, जहां संक्लेश होगा, जहां कषाय, वहां आनंद है। यदि ऐसे आप लोग पेपर में पढ़ते हो, आप लोगों से भी ज्यादा मैं पेपर पढ़ता हूँ, नहीं तो आप लोग को मुझे भोंदू बना लोगे। अरे कई क्यों बोल देते, मुझे तो नहीं बोलते, कई साधु संत बोलते, अरे गुरुदेव आप क्या जानते हैं, अभी आधुनिक युग कितना आगे है, कितने बच्चे पढ़ते हैं ये। मेरे बुरा सामने बोल रहे थे कि उसका साहस नहीं हो पाएगा, साहस नहीं हो पाए। कोई बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हो, आप लोग तो सुन लिए होंगे, आप लोग देखते होंगे ज्यादा जो आत्महत्या करते हैं सब नट नटी नेता, एक आत्महत्या करते हैं, ज्यादा तलाक, ज्यादा लड़ाई झगड़ा। पेपर में आज भी आया, रोज आता है। क्यों? क्योंकि समता नहीं, शांति नहीं, और इससे और दब गए हो, सत्ता संपत्ति डिग्री प्रसिद्धि, इससे और वो दबे हुए हैं, तो और ज्यादा कुचलते जा रहे हैं, और ज्यादा दुखी होते जा रहे हैं। हम लोग इतने मंजिल को पड़े से गिर करके आत्महत्या किया, वो ये मंत्री की पत्नी वो तलाक दिया, उसने आत्महत्या कर लिया, वो ये क्या, वो क्या, ये होता है ना। क्यों?
ये तो और बोझ है। हाँ, यदि पुण्य, जैसे में वहां पढ़ा था सेक्टर नंबर 5 में, पुण्य बंध से, सात्विक पुण्य से जो सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि मिलती है, उसमें भी जो निर्लिप्त रहता है, दान पूर्ण पूजा अपने कर्तव्य पालन करता है, उसको इतना दुख नहीं होगा। ये जो पापानुबंधी पुण्य से, सेक्टर नंबर 4 में बहुत लंबा चौड़ा पढ़ा हूं, वो पापानुबंधी पुण्य से जिनको सत्ता संपत्ति डिग्री प्रसिद्धि मिलती है, वो ज्यादा दुखी होंगे, सामान्य पापी से भी ज्यादा दुखी होंगे, क्योंकि वो स्वीट पॉइजन है। जैसे शराब बीड़ी तमाकू सेवन करने से तात्कालिक उत्तेजना रूप में थोड़ा कुछ आनंद आता होगा, मुझे तो मालूम नहीं है, इसलिए मैं अनुभव नहीं बता सकता। कुछ होता होगा, क्षणिक को होता होगा कुछ, बंदों से कितने कैंसर लोगों को क्या क्या होगा, करता होगा ऐसा है। इसलिए और आगे जाके कितने रोग होता है, हाँ, तो फिर आगे जाके दुख होता है ना, ऐसे ही। हाँ, जीव द्रव्य तो चेतनत्व सर्व वस्तु प्रकाशकत्व उपयोग लक्षणत्व वर्तते। इससे भिन्न मान लो कि धन से सत्ता संपत्ति डिग्री प्रसिद्धि, इसमें चेतना गुण है क्या? सत्ता माने जानते हो, माने अधिकार, जैसे राजा महाराज शेर साहूकार, सत्ता माने अधिकार, राइट, रूलिंग पावर, उसको सत्ता बोलते हैं। संपत्ति माने चक्रवर्ती से लेकर के रुपया पैसा, सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि प्रशंसा करना, ये करना, टीवी में और पेपर में आना, आपको लिखना, ये सब डिग्री, कागज की डिग्री पढ़ाई। इसमें आत्मा का ये कौन सा कितना प्रदेश किसमें है? नहीं किसमें, फिर कैसे आनंद आ जाएगा, कहा सुख आ जाएगा? यदि उसमें है ही नहीं, आएगा कैसे? नहीं आ सकता। जीव द्रव्य से तो चेतनत्व सर्व वस्तु प्रकाश तो उपयोग लक्षण तो वर्तते, अतएव जीव द्रव्यम उत्तमम जानी ही। इसलिए सुख वीर्य वैभव सब कहाँ है? आत्मा में। इसलिए सर्वश्रेष्ठ कौन? जीव है, आत्मा है, और कोई नहीं। और स्वजीव तत्व को ही पूर्ण विकसित करने के लिए, पूर्णता को प्राप्त करने के लिए, ये तो धर्म है। और क्या धर्म और क्या है? सोचो भगवान को सुखी बनाने के लिए ना, भगवान बहुत भूखे, मेरे सेक्टर नंबर 4 में बता दें, हर धर्म के भगवान सबसे ज्यादा दुखी, ज्यादा कार, ज्यादा दुर्बल, ज्यादा असहाय, ज्यादा भूखे, भगवान के सब प्रश्न करते और स्वयं संतुलित। कोई धर्म के नाम पर युद्ध करते हैं, कोई धर्म के बकरा बकरी चढ़ाते, कोई धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा करते। अरे भगवान जैसे अनंत सुखी व्यवस्था संपन्न है, ज्ञान और आत्मिक सुख संपन्न, वंदे तद्गुण लब्धे। उन्हें भगवान के जो अनंत वैभव को प्राप्त करने के लिए पूजा आराधना अभिषेक तीर्थ यात्रा मंदिर जाना, ये सब किसके लिए है? ना भगवान को संतोष करने के लिए, भगवान को नहीं। वो बहुत सारे बहुत अहंकारी होंगे, इसलिए वो प्रशंसा चाहते हैं। बहुत भूखे होंगे, इसलिए कोई बकरा चढ़ाता है, कोई बकरी चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है। अरे वो सब भाव के अनुसार वो स्वयं को ही मिलता है, प्रतिफल रूप में स्वयं को ही मिलता है। तत्वानम सर्व तत्वान मध्य परम तत्व जीव जानी ही। 6 द्रव्य, सप्त और नव, इसमें श्रेष्ठ द्रव्य कौन सा? तुम कौन से? अच्छा जीव हो। नहीं तो कोई सोचता कि मैं तो छोरी हूँ, मैं छोरा हूँ, मैं सेठ हूँ। अभी तक बोले थे आपने प्रतीति करा दी ना। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं मालिक हूँ। नहीं, ये सब उपाधियां है, ये सब स्वांग है। जैसे कोई नाटक में कभी राजा, कभी रंग का, कभी भिखारी, कभी कुछ कुछ बनकर आ जाता है, ऐसे ये सब क्या है? लोकयम नाट्यशाला रचित सुरचना प्रेक्षित विश्वनाथ जीवयम नृत्यकारी विविध तनधर प्रेक्षकार
ये विविध रंग रूप को धारण करके जीव ये विश्व रूपी रंगमंच में नाचता फिरता है। और जैसे बंदर को, वो बंदर को नचने वालों क्या बोलते हैं? मदारी, 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 हाँ मदारी डम डम करके उसको कुछ ड्रेस पहना देता है और नचाता रहता है। इसी प्रकार कर्म भी इस संसार जीव को नचा रहा है। और बंदर जैसे नाचने वाले सन को राजा, महाराज, सेठ, साहूकार, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ओहो, बंदर का तो रोल करे। रोल किसका है? आप सोच रहे हम तो सब तो जीव में जीव द्रव्य, आप कौन है? तो सब द्रव्य श्रेष्ठ हो कि नहीं? यदि जीव नहीं होता संपूर्ण ब्रह्मांड श्मशान हो जाता है। फिर सप्त तत्व है ना, सप्त तत्व में आप कौन सा तत्व? और पदार्थ में और जितने तीर्थ बने किससे? महापुरुष से। और महापुरुष कौन? जीव। इसलिए जीव ही सर्वश्रेष्ठ। तो आप लोगों को घमंड नहीं करना चाहिए, परंतु गौरव करना चाहिए कि हम और हम धर्म करते हैं। देव शास्त्र गुरु प्रति हमारी रुचि है, शास्त्र समय में हमारी रुचि है, इसमें ही घमंड होना चाहिए, माने गौरव होना चाहिए। मेरी पोती अभी पढ़ने के लिए जाने वाली है, ओहो, अभी पढ़ाई का जितना घमंड है अभी धन का भी इतना घमंड नहीं। सबसे ज्यादा घमंड है अभी पढ़ाई का। मेरा पोता जाएगा LKG पढ़ने के लिए, ओहो, दिल्ली जाने वाला है। पहले धन का घमंड था, अभी सबसे ज्यादा घमंड पढ़ाई का, सबसे ज्यादा। परंतु आत्मज्ञानी के लिए जैसे कोई पढ़ने के लिए आप लोग आते हैं, ये तो सब नवरा हो गए। ये कोई काम धाम नहीं है, ये आलतू फालतू लोग ही आप साधु के पास जाते हैं, सब साधु बन जाएंगे। कोई ज्यादा साधु के पास आता है, साझा करता है, उसको अच्छा मानते हैं। समाज में डांसिंग करने लगता है। हाँ, ये पंडित बन जाएगा, अभी साधु बन जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। आजकल आहार में जाता है। कितना मोही जीव, कितना विपरीत सोचता, विपरीत करता है। यही तो संसार है, यही तो पाप है, और क्या है? यही तो भाव व्यवहार संसार है, बंध है, समझ है ना? जीवस्य एव उत्तम द्रव्यत्व परमत्वम कथमिति स्थितः। जीव द्रव्य ही ऐसे श्रेष्ठ तीर्थ धर्म सब क्यों है? ऐसे प्रश्न होने पर आचार्य उत्तर देते हैं। अंतर तच्च जीवो बहिर तच्च हवति शेषानि नान विहीन दब्बम हिया हियम निरजानदी। अंतर तच्च जीवो बाहिर तच्च हवति शेषानि नान विहीन दब्बम हिया हियम निरजानदी। आगे कहते हैं कि जीव ही उत्तम और परम तत्व क्यों है? जीव ही अंतस तत्व है, बाकी सब बाह्य तत्व है। वे बाह्य तत्व ज्ञान से रहित हैं, अतः वे हित अहित को नहीं जानते। आत्मा अभ्यंतर तत्व है, बाकी के अजीव आश्रो बंध वगैरह, पुत्र मित्र स्त्री शरीर मकान आदि चेतन और अचेतन द्रव्य बाह्य तत्व हैं। एक जीव ही ज्ञानवान है, बाकी के सब द्रव्य अचेतन होने के कारण ज्ञान से शून्य है। उद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य हित अहित हेय उपादेय पुण्य पाप सुख दुख वगैरह को नहीं जानते। अतः शेष सब द्रव्यों के अज्ञ स्वभाव होने से और जीव के ज्ञान स्वभाव होने से जीव ही उत्तम है। परमात्मा प्रकाश में कहा भी है, जो आत्म पदार्थ से जुदा जड़ पदार्थ है उससे पर द्रव्य जानो, और उद्गल धर्म अधर्म आकाश और पांचवा काल द्रव्य ये सब पर द्रव्य जानो। जीव द्रव्य का निरूपण समाप्त हुआ। हाँ, अभी तो मैं आप लोग को बताता, वही अभी सरकार बता रहे हैं कि जीव ही ऐसे क्यों उत्तम। और एक बार बार आप लोग को बताता हूँ, जीव माने अन्य जीव को मत लो, स्वयं को ही लो। सब किसको प्रघटित करना? स्वयं प्रघटित करना। ये अधिकांश लोग को नहीं कर पाते, साधु संत भी नहीं कर पाते, इसको गलत मानते थे।
मुझे भी गलत मानते थे, मेरे शिष्य तक, साधु शिष्य। ये यदि नहीं कर पाओगे हो गया। जैसे किसान दिन रात 1000 वर्ष तक हल जोतता रहेगा, परंतु बीज नहीं बोल तो व्यर्थ सब सम हो जाएगा। अंतरस्तत्वम आभ्यंतर तत्वम, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, किसान कितनी भी अच्छी जमीन में हल चलाए, सब कुछ करे, परंतु उसमें बीज नहीं डाला तो अंकुर होगा क्या, फल आएगा क्या? इसी प्रकार आप सब कुछ कर लिए, परंतु जो आत्म तत्व स्व तत्व उसके बारे में श्रद्धा नहीं, ज्ञान नहीं, उसको पवित्र नहीं करे, उसके लिए कुछ भी धर्म नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो किसके लिए कर रहे हो आप सब? जैसे मैं शायद यहाँ ना वहाँ उदाहरण दिया था, वही उदाहरण में एक दो दे देता हूँ, वैज्ञानिक चैनल के उदाहरण। जैसे कविता में भी देखा हूँ, गोबरिल्ला, गोबरिल्ला जानते हो? गोबरिल्ला, गोबर, जो गोबर को गोल गोल करके अपने वेट से 60 गुना उसको गोल गोल करके लड़क पड़ के ले जाते, वो गोबर के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं। किसके लिए? इसी प्रकार जो केवल ये सत्ता, संपत्ति, डिग्री, प्रसिद्धि, इसके लिए हाँ ये सब करते हैं, ये सब क्या है? जैसे गोबरिल्ला के लिए गोबर, गोबर, और सूअर के लिए जैसे आज प्रभु ने भी बोला था। इसी प्रकार जो आत्मा के लिए कुछ भी नहीं करता है, केवल पढ़ाई से लेकर सत्ता, संपत्ति, ये सब के लिए करता है, वो गोबरिल्ला है। गोबरिल्ला ज्यादा है। इसलिए तो हमारा आचार्य ने कहा, ऐसे जो विरल होता है वही तो मूल्यवान होता है ना। इसलिए जो पंचम काल में जो धर्म करता वो महान है, धन्य है। क्योंकि पंचम काल में ज्यादा क्या? अज्ञान, मोह, आसक्ति, अन्याय, अत्याचार। तो यहाँ कहा? इसलिए तो पंचम काल में धर्म करना, इसमें भी बताना धन्य है। शेषाणी तत्वानि अजीव आश्व बंधादिनी पुत्र मित्र कलत्र शरीर गृहादि चेतन अचेतनादिनी च बहिरस्तच्च बाह्य तत्व भवति। बाह्य तत्व में केवल घर, गाड़ी, टीवी, बीवी ये नहीं है। देखो बाह्य तत्व क्या? अजीव आसव बंध, जो आसव बंध, कर्म परमाणु, राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, ये भी कौन है? ये बाह्य है, पर है। पुत्र मित्र कलत्र शरीर गृहादि चेतना अचेतना आदि, पुत्र मित्र कलत्र सब, ये भी कौन है? जैसे मान लो किस परिवार में कोई साधु बन के मोक्ष गया तो उनके सब परिवार के सब सदस्य सब मोक्ष चल जाते क्या? अधिकांश नरक में जाते। उस साधु का विरोध करके उसको हत्या करके नरक में जाने वाले उनके परिवार के ही आप लोग को पुराने पड़े होंगे, मालूम है? तो और ज्यादा करके जैसे व्यक्ति स्वयं के लिए जितना परिश्रम नहीं करता है उससे भी ज्यादा परिवार के लिए अन्य अत्याचार, ये करना, शोषण करना, टेंशन करना, वो करना। जैसे मैं ये दर्शना को और मेरे कई शिष्यों को मैं कई बार पूछा, अभी मैं रास्ता में आप लोग को पूछा था, आपको पूछा था ना कल परसों, वो और संजय को पूछा था। जैसे मैं लाखों बच्चों को पढ़ाया तो शादी होने के बाद लाखों में कोई एक आध, जैसे ये दर्शना है, वो संजय है, ऐसे हजारों में नहीं। शादी के बाद जो शादी के पहले जितना समय देता, जो भावना थी, प्राय करना समय देता ना भावना भी नहीं। क्यों? उसने आप लोगों ने रिसिद्ध करके बताया था, क्योंकि बंधन, सामाजिक बंधन, लंड फंड, रुपया पैसा, इसमें
तो ज्यादा स्वयं के लिए पाप जितना करते हैं उससे भी ज्यादा दूसरों के लिए करते हैं। सामान्य साधु संत इसलिए आप लोग को भी बोलते हैं, गलत ज्यादा बोलते हो, गलत जानते हो। मेरा अनुभव पाप पेट के लिए करते नहीं, पाप पेट के लिए ज्यादा पाप नहीं करते ना। जो बड़े बड़े राजा महाराज सेठ साहूकार है पेट के लिए करते ना। अभी अभी आया था पेपर में, कोई 7 पीढ़ी के लिए रुपया इकट्ठा करा, अभी पेपर में आएगा, अभी 4-5 दिन अभी अभी यही आया, मैं पढ़ा हूँ यही आया। भविष्य दृष्टा व्यक्ति। तो ये जो कर रहे हैं, जो भाई बंधु कुटुंब के लिए पाप कर रहे हैं, क्या वो पाप का शेर वो करेंगे? तो ये भी बाह्य तत्व, जीव एव अंतस्तत्व, जीव ही अंत तत्व है। क्यों? यत शेष द्रव्यानम अचेतनत्वम, अन्य सब क्या है? अचेतन, जड़, शव, और हम कौन है? शिव। मैं वहां वैज्ञानिक संगठन में यहाँ भी बोला, और मेरे वैज्ञानिक शिष्य बोले तुम लोग को शव के वैज्ञानिक, मैं शिव का वैज्ञानिक हूँ। आप लोग को मेरे मुंह कई बार जैसे भौतिक विज्ञानी शौकी वैज्ञानिक। ज्ञानेन विहीनम द्रव्यम पूद्गल धर्माधर्म आकाश काल रूपम द्रव्यम हिताहित हे उपादे पुण्य पापम सुख दुखादि नैव जानाति। क्योंकि चेतना रहित समस्त द्रव्य पुण्य पाप हेय उपादेय स्वर्ग मोक्ष जानते क्या? करते क्या? कर सकते क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण देता हूं, मान लो सम्मेसिक में जो मंदिर है उसकी जो ईंट है, रेत है, ये सब है, लोहा है, वो सब मोक्ष चल जाएंगे। सिद्ध शिला में जो स्फटिक रत्न से बना हुआ, वो स्फटिक जो रत्न है वो विद्या है, क्या वो मोक्ष चल जाएंगे? तो मोक्ष कौन जाएगा? अनंत सुख कौन प्राप्त करेगा? इसलिए कोई भी काम करो, किसी भी परिस्थिति में करो, स्व को क्षति नहीं हो ऐसे सोच के काम करना चाहिए। स्व को क्षति नहीं होने, आर्थिक नहीं माना आत्मग्लानि नहीं हो, आत्म पतन नहीं हो, आत्म मलिन नहीं हो। कोई भी काम ऐसे नहीं करना चाहिए जिससे स्वयं को पाप अनुभव हो, स्वयं को अशांति मिले, स्वयं को ग्लानि हो, स्वयं को टेंशन हो। ऐसे कोई नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उसका फल स्वयं को ही भोगना पड़ेगा, दूसरों को नहीं भोगना पड़ेगा। शेषाणम तो अज्ञ स्वभाववत् जीव स्व स्वभावात् सर्वोत्तमत्वात्, जानने वाला जीव होने से और सुख को अनुभव करने वाला जीव होने से और मोक्ष को प्राप्त करने वाला धर्म करने वाला, इसलिए जीव ही सर्वश्रेष्ठ है। तो आप लोग को सर्वश्रेष्ठ क्या हो? एकदम ऐसे गौरव होना ही चाहिए। जब तक आप लोग को ऐसे गौरव बने होगा, आप लोग को सम्यक दृष्टि नहीं, धार्मिक ही। भारतीय लोग इसको गलत मानते, मेरे शिष्य तक गलत मानते, इन लोग को भी गलत मानते। मेरी छोरी सुंदरी है, मेरी दुकान अच्छी चलती है, हाँ मेरा बहुत बड़ा घर है, इसका तो जड़ का घमंड करते हैं, और नैतिक आध्यात्मिक गुणों को इसको घमंड मानते। ये तो अभी जड़वादी भौतिकवादी लोग को भी इस नहीं मानते, क्योंकि मैं जो सैकड़ों मैंने साहित्य पहले से लेकर अभी तक पढ़ा विदेश में, उन लोग को भी नहीं मानते हैं। वहां के उद्योगपति भी ऐसे नहीं मानते, स्वयं हेनरी फोर्ड भी ऐसे नहीं मानता था, अभी भी बिल गेट्स लेकर के नहीं मानते ना। देखो वहां कैसे जड़वादी लोग को इतने नैतिक आध्यात्मिक तो आध्यात्मिक हो रहे हैं, हमारे यहाँ आध्यात्मिक लोग को नैतिक से पतित हो,
आदमी को भी नहीं दिक्कत इतने। तो घमंड इसका नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं अच्छी डिग्री प्राप्त मैंने की है, मेरी अच्छी नौकरी है, मेरी इतनी बड़ी बिल्डिंग है, मेरी दुकान अच्छी चलती है, नहीं, इसका नहीं। ये तो पर है, इससे पाबंद होगा। किसका गौरव होना चाहिए? मैं धर्म कर रहा हूं, मैं देव शास्त्र गुरु की सेवा करता हूं, पूजा करता हूं, मैं ज्ञानार्जन करता हूं, मैं मेरे अंदर अच्छे गुण है, उसका गौरव होना चाहिए। जैसे अभी भी प्रवचन में एकदम, अभी मेरे प्रवचन में, यहाँ प्रवचन में दिगंबर सितंबर हिंदू वैज्ञानिक प्रोफेसर क्या बोले, जो मेरे प्रति बोले, क्या ये उनका घमंड है? जैसे महावीर बोले, मेरे गुरु प्रति मुझे घमंड नहीं करना चाहिए, परंतु गुरु प्रति मुझे घमंड हो रहा है, गर्व हो रहा है। फिर सब बोले, क्या ये घमंड है? नहीं, देव शास्त्र गुरु प्रति घमंड नहीं है, गौरव है, ये भक्ति है। समझ आए ना? यही तो अभी बार बार यही बता रहे हैं। यदि ऐसे नहीं करोगे, जिनमें गौरव नहीं होता ना, वही अन्य अत्याचार पापाचार करते हैं। जिनमें गौरव होता है वो नहीं करता है। तम नियदब्ब भिन्नु जहु तम परदब्बु जानाई बिजानी पोगल धम्मा धम्मा नहु कालु भी पंचमु नाई इति। और वही विषय गाथा में बताया गया। इसलिए कोई भी काम करो, किसी भी परिस्थिति में रहो, स्वयं को कभी भी पतित नहीं बनाना चाहिए, स्वयं को कभी भी पापी नहीं बनाना चाहिए, किसी भी कारण से, किसी भी परिस्थिति में। जैसे अभी विषय करे भारत में स्टेटस सिंबल के लिए शराब पीते हैं, अश्लील हरकत करते हैं, अश्लील भाषा बोलते हैं, अश्लील गाना गाते हैं, शादी विवाह से लेकर यहाँ तक पंचकल्याण नटक नटक को बुलाते हैं। हाँ, ये करते हैं। अरे कौन नटन के हमसे बड़े होते हैं? अपना गौरव होना चाहिए, आत्म गौरव होना चाहिए, आत्म स्वाभिमान होना चाहिए। यही तो आत्मा का स्वभाव है। यही आगे जाकर के सोहम भाव बनता है। बोधि समाधि शुद्धि